इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी जैन की स्मृति में श्री महेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अम्बरीश जैन, श्रीमती डॉली जैन, पौत्र प्रत्यूष जैन, प्रयांश जैन, ईशान जैन, पौत्री कुमारी केहा जैन, कुमारी ऐरा जैन, निवासी कन्नौज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पौत्री एवं दामाद कैप्टन नीलियांशा जैन, नीरज जैन, दोहित्र जयाक्ष जैन, निवासी रांची, झारखंड। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव एक खजराटसी चंदा प्रभु भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय। बंधो, जिस पल का आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, आज पूज्य गुरुदेव के मांगलिक प्रवचनों का हम सबको लाभ लें। उसके पूर्व हम प्रतिदिन मांगलिक क्रियाएं संपन्न करते हैं। आइए आज मैं प्रवचन के पूर्व मांगलिक क्रियाओं के लिए बुलाना चाहूंगा श्री प्रदीप जी अजमेरा, आशा अजमेरा, महेश पाटनी, कुसुम पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी कोटा से हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही श्रोमणी संरक्षक फिरोजाबाद से ललितेश जी जैन वो भी आए और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान करें। गुणायतन ट्रस्टी मंजू सेठी, जयपुर से नितिन जैन, संतोष पांड्या परिवार वो भी आज आकर के आज गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान का ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए। जिन वाणी जग मैया जन, हाँ सोम जैन हमारे बीच में कटनी से उपस्थित हैं, वो भी आए, शास्त्र दान का सौभाग्य प्राप्त करें। जूली मित्तल हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी आ जाएं और शास्त्र दान का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी। और आइए अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा डॉक्टर आरडी मिश्रा, आयुर्वेद चिकित्सक, जो हमारे बीच उपस्थित हैं। और तब तक हमारे जो आज के श्रावक श्रेष्ठी हैं जिनको मैंने सौभाग्य प्राप्त किया, उनके नामों की उद्घोषणा की है, वो आए और पूज्य गुरुदेव के पद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। आइए। और मैं डॉक्टर आरडी मिश्रा, आयुर्वेद चिकित्सक, जो बड़े ही सेवाभावी, हमेशा गुरुओं की वैयवृत्ति में संलग्न रहते हैं, तत्पर रहते हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर साहब को मैं बुलाना चाहूंगा आए। और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री देवेंद्र जी अजमेरा, गुणायतन ट्रस्टी, वो साथ लेकर के आए डॉक्टर साहब को। और उनका हम गुणायतन परिवार उनका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। गुरुवर के पद प्रक्षालन करें। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, सच कहता है मन मेरा, तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए। आइए अब हमारे डॉक्टर आरडी मिश्रा हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री देवेंद्र जी अजमेरा साहब, गुणायतन ट्रस्टी, वो आए और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब का सम्मान करें और हमारा यह आतिथ्य स्वीकार करें। आइए एक बार जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए। ऐसे सेवाभावी चिकित्सक जो हमेशा वैयवृत्ति के कार्य में, साधु संतों की वैयवृत्ति में हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पूरा गुणायतन परिवार आपका हृदय से स्वागत करता है। ऐसे ही आप उत्तरोत्तर गुरुदेव मुनि भगवंतों के आयुर्वेद में। और देखिए ये कहलाती है गुरु भक्ति, जो अनायास ही खींच लाती है भक्त को। हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद भी भक्ति उनसे दूर नहीं रही। गुरु का वो भाव, गुरु भक्ति का भाव आज उनके खींच करके लाया। एक बार पुनः इस गुरु भक्ति के लिए आपकी तालियां चाहूंगा। आइए अब चलता हूं, मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके अपने शाति से पुण्य कार्जन किया है।
ऐसे संस्थापक सदस्य ट्रस्टी डॉक्टर प्रभाकर सेठी, डॉक्टर अलका सेठी, डॉक्टर ऋषभ सेठी, कुमारी पवी जैन जयपुर। स्तंभ के रूप में जुड़े हैं श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती मनीषा जैन, ऋतिक जैन, निखिल जैन माताजी, श्रीमती कमला जैन, श्रीमती शांति जैन कौसंबी गाजियाबाद से। सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती अनिला जैन झांझरी, श्री बसंत जैन झांझरी, वरुण जी, सृष्टि जी, विमान जी, सिद्धार्थ जी, रितिका जी, अनय जी, श्रेयांश जी, पूजा जी, मोहन जी जैन कोटा सपरिवार। निर्माण सारथी के रूप में जुड़कर के अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया है निर्माण मित्र से निर्माण सारथी श्री विनीत जैन चंदावत, हर्षिका जैन उदयपुर। निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती गंगा देवी अजमेरा कोटा से 21,000 रुपए की विशेष राशि से इन्होंने योगदान दिया। गुवाहाटी से श्री MP जैन एडवोकेट श्रीमती इंदिरा जैन, दिल्ली से स्वर्गीय रतनमाला रंजीत प्रसाद जैन की स्मृति में श्री महेश जैन, श्रीमती राखी जैन सपरिवार। लखनऊ से श्रीमती निर्मला जैन, न्यू दिल्ली से श्री मनोज कुमार जैन, श्रीमती सुनीता जैन गुवाहाटी से, और इम्फाल से श्री मदन लाल छावड़ा, श्रीमती चंपा देवी छावड़ा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। साथ ही विशेष निर्माण में योगदान दिया है स्वर्गीय से सिमगा छत्तीसगढ़ से स्वर्गीय श्री सिंघई दयाचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती मैना रानी जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर कमल कुमार जैन जी, श्रीमती सुधा रानी जैन, सुशील जैन, श्रीमती रूपाली जैन, आशीष जैन, श्रीमती रोशनी जैन, अरहम जी, आरसी आराध्या जैन सपरिवार। 11,000 रुपए की राशि जिन्होंने प्रदान की है प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन सपरिवार मुरादाबाद से। जीव दया हेतु कोलकाता से विवान जी कोठारी सपरिवार जिन्होंने 10,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही अभी मेरे पास एक नाम आया है, मैं उसकी भी उद्घोषणा करना चाहता हूं। 1,11,000 रुपए की राशि से जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया है ऐसे मातेश्वरी श्री कुसुम देवी जी की स्मृति में दीपक जैन दिल्ली एंड शुभांशु जैन USA से 1,11,000 रुपए की राशि से इन्होंने यहां पर गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। और आइए बंधो, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी इस अनूठे आयतन गुणायतन ज्ञान मंदिर में जुड़िए और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथी से पुण्य का अर्जन कीजिए। हम चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना सार्थक हो और पूरे जन शासन को वरदान के स्वरूप में ये गुणायतन प्राप्त हो। निश्चित ही जब आप जुड़ेंगे आने वाले समय में आप कहेंगे कि हमारा गुणायतन, तो आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप को। तो आइए बंधुओं, अब बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के चलते हैं गुरु के चरणों में और निवेदन करते हैं गुरुवर प्रभु तो मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है, गुरुवर आप बतला दो मोक्ष का रास्ता क्या है। गुरुदेव से निवेदन है गुरुवर अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। णमो अरिहंता ताड़म णमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम णमो आयरियाणम नमो आयरियाणम णमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम णमो लोये सवशाहुनम नमो लोए सवसाहुणम एषो पंचेणमुयारो ऐसो पंचेणमुयारो
चढ़मो यारो सर्व पाव पणाशिनो सौ पाव पणासड़ो मंगलारं च सवेसिं मंगलारं च सवेसिं पढ़ेमं हो मंगलम पढ़वं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज गुणायतन प्रणेता मुनिवर 161 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। पुण्य जीवन को पवित्र बनाता है। पुण्यानुष्ठान भाव विशुद्धि का आधार है। बढ़ी हुई भाव विशुद्धि ही हमारे जीवन की उपलब्धि है। अपने जीवन को सिद्धि के शिखर तक पहुंचाने के लिए हमें पहले शुद्धि को अपनाना जरूरी है। शुद्धि से ही सिद्धि मिलती है। इस आशय की बात विगत दिनों से आप सबके मध्य चल रही है। आचार्य कुंद कहते हैं कि पुण्य संचय के कुछ विशेष निमित्त हैं और उनसे न केवल पुण्य का उपार्जन होता है अपितु चेतना का परिष्कार भी होता है, पाप का क्षय भी होता है। खालिश पुण्य को अर्जित करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुण्य अर्जन के साथ अपनी चेतना का परिष्कार करना और उस परिष्कार के साथ पाप का क्षय करने की सामर्थ्य विकसित करना अत्यंत दुर्लभ है। आज बात मैं उसी की कर रहा हूं। आचार्य कुंद ने एक गाथा में कहा था, रागो पशत्त भूदो अनुकंपा संसिदोय परिणामो कालुस नत्थि जस्स जीवम पुन्नम जीवस्य आसौदी। प्रशस्त रागभूत परिणाम और अनुकंपा तथा कालुष्य रहित चित्त पुण्य का आश्रय कराते हैं। अर्थात ये पुण्योपार्जन के विशेष निमित्त हैं। विगत दिनों हमने प्रशस्त राग की चर्चा की और प्रशस्त राग में पंच परमेष्टि की भक्ति, धर्म के प्रति चेष्टा और गुरुओं का अनुगमन, ये 3 बातें आचार्य कुंद ने बताई। हमने उसके बारे में सविस्तार चर्चा की। आज जो बात आ रही है वह है अनुकंपा की। वो धर्म का मूल है। सच्चे अर्थों में यदि कोई धर्म का व्यवहारिक रूप हो तो मैं उसे अनुकंपा, दया और करुणा से युक्त परिणाम के रूप में ही देखता हूं। जिस व्यक्ति के हृदय में दया अनुकंपा नहीं, वो सच्चे अर्थों में धर्मी हो ही नहीं सकता। कुरल काव्य में लिखा है कि जैसे सूखी धरती पर अंकुर नहीं फूटता, जैसे सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, उसी तरह जिस व्यक्ति का हृदय दया से आर्द्र नहीं है उसमें धर्म का अंकुर प्रस्फुटित नहीं हो सकता। और यही वजह है कि आचार्य कुंद ने धर्म की व्याख्या करते हुए ही ये कह दिया
धम्मो दया विशुद्धो। दया से विशुद्ध परिणाम का नाम ही धर्म है। हम लोग रोज कहते हैं धर्मस्य मूलम दया। धर्म का मूल दया है। दया करना, अनुकंपा, सेवा का भाव अंतरंग में होना ही चाहिए। अब सवाल है, मेरे हृदय में दया है या नहीं, इसकी पहचान कैसे करें? बोलिए। आपसे अगर कहा जाता है ये व्यक्ति बड़ा दयालु है, तो आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है? बोलो। दयालु है, हमने कहा ये बड़े दयालु हैं, महावीर जी बड़े दयालु हैं, तो महावीर जी में क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? हाँ, क्या दिखेगा? एक दयालु व्यक्ति के भीतर क्या दिखता है? बोलो तो सही। हाँ हाँ, हम उस व्यक्ति को एक दयालु व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो दूसरों की पीड़ा को देख करके दुखी होता है, जो दूसरों के दुखों के निवारण के लिए तत्पर होता है, जो दूसरों के लिए हमेशा सहयोग और उपकार की भावना से भरा रहता है, जिसके हृदय में दूसरों की पीड़ा से पीड़ा उत्पन्न होती हो, वो व्यक्ति दयालु व्यक्ति की श्रेणी में आता है। अब देखो, अपने भीतर झांको और देखो मेरे अंदर वो दया का स्रोत है या नहीं, अनुकंपा है या नहीं। अगर वो है तो मैं धर्मी कहलाने का अधिकारी हूं, और यदि वो नहीं है तो मैं नाम का धर्मी हूं। संत कहते हैं नाम का नहीं, काम का धर्मी बनो। और अपने हृदय को दया करना, अनुकंपा से भरो। अनुकंपा की व्याख्या करते हुए आचार्य कुंद कहते हैं, तिकिदम बुभुक्षिदम वा दठून जो होदि दुहिद मनो परिवज्जदितम कि भैया तस्से सा होदि अनुकंपा। बड़े साफ शब्दों में उन्होंने अनुकंपा की अवधारणा को स्पष्ट किया है। तिखिदम बुभुक्षिदम वा दठून जो होदि दुहिद मनो, अर्थात तिखित और भूखित, बुभुक्षित यानी प्यासे और भूखे व्यक्ति को देखकर जिसका मन दुखित होता है, तिखिदम बुभुक्षिदम वा दठून जो होदि दुहिद मनो, दूसरे दीन दुखी भूखे प्यासे पीड़ित को देखकर जिसका मन दुखित होता है, केवल भूखा प्यासा नहीं, सब पीड़ित व्यक्ति को देखकर जिसका मन दुखी होता है और उस दुख से द्रवीभूत होकर तम किवया परिवज्जति, जिसके हृदय में कृपा का भाव प्रकट होता है, तस्सेसा होदि अनुकंपा, उसका नाम अनुकंपा है। अनुकंपा तब तक घटित नहीं होगी जब तक तुम्हें दूसरों की पीड़ा अपनी पीड़ा प्रतीत नहीं होगी। पर की पीड़ा को देखकर चित्त में कपकपी आने का नाम अनुकंपा है।
4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। वेदना, संवेदना, सहानुभूति और समानुभूति। चारों शब्द आपके जाने पहचाने शब्द हैं, पर हमें देखना है कि ये मेरे जीवन में किस रूप में चरितार्थ हो रहे हैं। सबसे पहली बात है वेदना की, है ना। वेदना का मतलब क्या है? दुख, कष्ट, पीड़ा, उद्वेग। वेदना अच्छी नहीं मानी जाती। आचार्य कुंद कहते तुम पर कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुख आए, आंसू मत बहाओ। अपनी वेदना को सहो। क्या करो? सहो। वेदना को प्रकट ही मत होने दो। कदाचित कुछ घट भी जाए तो उसका अनुभव मत करो। पीड़ा न हो ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मुझे चाहे जैसी पीड़ा हो, मैं पीड़ित ना हूं, ये मेरे हाथ में है। वेदना एक प्रकार की व्याकुलता है जो हमें अशांत करती है, जो हमें उद्विग्न करती है। तो अपनी वेदना को सहो, कहो मत। समझ गए क्या करना है? वेदना सहना है, कहना नहीं। समझ गए? दुख की 4 स्थितियां हैं, साथ साथ इसको भी ले ले। दुख भोगना, दुख सहना, दुख देना और दुख मिटाना। दुख भोगना, दुख सहना, दुख देना और दुख मिटाना। दुख भोगने का मतलब क्या? किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक परेशानी आने से मन को दुखी कर लेना, अशांत हो जाना, उद्विग्न हो जाना, आंसू बहाते रहना, दुख को भोगना है। और दुनिया के ज्यादातर लोग तो दुखी भोग रहे हैं ना। भोगते हैं कि नहीं? भोगेंगे। उससे क्या होगा? नए दुखों का बीज और पड़ेगा और उससे दुख की ये संतति लंबे समय तक चलते रहेगी। अनादि से यही होता आया है। इससे आगे है दुख सहना। दुख सहना का मतलब तुम्हारे जीवन में चाहे कैसा कष्ट हो, परेशानी हो, मुश्किल हो, मुसीबतें हो, संकट हो, कर्म का उदय मानकर, अशुभ संयोग मान करके उसे सहज भाव से स्वीकार लेना, दुख को सहना है। दुख को भोगने से दुख दूना होता है। दुख को भोगने से दुख दूना होता है और दुख को सहने से दुख की जड़ उखड़ती है। आप लोग ईमानदारी से बताइए क्या करते हो? दुख भोगते हो या सहते हो? हाँ, भोगते हैं और कसम खाए हैं आखिरी तक भोगते ही रहेंगे। ऐसा? हाँ। अब क्या करना है महाराज? अभी तक तो हमने भोगा है, अब हमारी समझ विकसित हो गई,
अब हमें सहना है, खुद के दुखों को सहना है, और मेरे दुख मुझे ही सहना है, कोई दूसरा नहीं सह सकता। तीसरी स्थिति है दुख देना। सबको देने का अभ्यास तो बना हुआ है, एक दूसरे को दुखी करते हैं। कई लोगों को तो आनंद ही इसी में आता है जब सामने वाले को दुखी करे। ये महान अर्थ। जीवन में कभी किसी को दुख मत देना, न दुखी होना न दुख पहुंचाना। बन सके तो औरों का दुख मिटाना। थोड़ी देर बाद इसकी चर्चा करूंगा। मैं मूल विषय पर आता हूं। वेदना दुखी करती है, दुख से जुड़ी हुई चीज है, इससे बचो। वेदना की जगह संवेदना ले। वेदना की जगह संवेदना ले। वेदना और संवेदना में अंतर क्या है? वेदना और संवेदना में अंतर क्या? अपनी पीड़ा में आंसू बहाना वेदना है, और औरों की पीड़ा में आंसू बह जाना संवेदना है। तुम थोड़ा देखो, खुद के ऊपर थोड़ा सा भी कष्ट आता है, कितने विचलित हो जाते होते हो। स्वयं के ऊपर थोड़ा सा भी कष्ट आने पर विचलित हो जाते हो। कहते नहीं, स्वयं पर कितना भी कष्ट आए सहो, और किसी औरों को कष्ट में पड़ा दिखे, कोई और कष्ट में फंसा दिखे, तो द्रवीभूत हो जाओ, पिघल जाओ। मैं अक्सर कहता हूं, स्वयं के कष्टों के प्रति सहनशील बने और औरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बने। दूसरों के कष्ट मुझे मेरे कष्ट लगे, जब तक मनुष्य के हृदय में इस प्रकार की संवेदना प्रकट नहीं होती, तब तक सच्चे अर्थों में वो धर्मात्मा कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। आज के इस दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित यदि कुछ हुआ है तो क्या हुआ है? वो मनुष्य के मन की संवेदना प्रभावित हुई है। दिनों दिन संवेदना छीन होती जा रही है, मोथली होती जा रही है। लोग संवेदन शून्यता की ओर बढ़ रहे हैं। इसका कुपरिणाम देखने को मिलता है। अब कोई मरे जिए हमें क्या लेना देना। अब गैरों के प्रति करुणा और दया की बात तो बहुत दूर है। अब तो लोग अपनों की भी घोर उपेक्षा करते दिखाई पड़ते हैं। बदलाव घटित होना चाहिए। अपने अंतरंग में वैसी सोच विकसित होनी चाहिए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में धर्म का लाभ ले सकेंगे। तो आचार्य कुंद कह रहे हैं, तुम्हें भोजन मिल गया, तुम इतने मात्र से संतुष्ट मत रहो। कोई दूसरा भूखा न रहे, इसका भी ध्यान रखो। 4 शब्द है: प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। क्या बोला? प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। चारों शब्द जाने पहचाने है ना, लेकिन इन्हें थोड़ा मेरे हिसाब से समझिए। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है।
है ना। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है और बिना भूख के भोजन करना विकृति है ना। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति है, बिना भूख के भोजन करना विकृति है, और दूसरों का छीन के खाना दुष्कृति है ना। भूख लगने पर भोजन करना प्रकृति, बिना भूख के भोजन करना विकृति, और दूसरों का छीन के खाना दुष्कृति, और भूखे को खिला के खाना हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति संवेदना की संस्कृति है। भूखे को खिलाकर के खाओ तो तिखिदम बुभुक्षिदम वा दट्ठू ने जो होदि दुहित मनो। भूखे प्यासे व्यक्ति को देखकर जिसका मन दुखी होता है, परिवज्जति तम किविया तस्से सा होदि अनुकंपा। कागजों में लोग आजकल अनुकंपा ढूंढते हैं, बस अनुकंपा दया करुणा की बातें हैं, व्यवहार में बहुत कम दिखता है। लोग देख करके अनदेखा कर देते हैं। ये बात ठीक नहीं है। अपनी संस्कृति को पहचानिए। हम लोग जिस परंपरा में जन्म लिए हैं, वहां आज भी चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है ना। आज भी निकाली जाती है। क्यों? क्यों? हम अपने से पहले औरों की चिंता करते हैं। मेरी भूख मिटे पर इस जग में कोई भूखा न रहे। मैंने कई बुजुर्गों को देखा, जब भोजन के लिए बैठते तो पहला कौर निकाल के बाहर कर देते, किसी कौवे को किसी पक्षी को दे दे कि चलो इस संसार में कोई भूखा न रहे। ये भाव अंतरंग में होना चाहिए। गुरुदेव ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है कि भूखे परिसर देखकर भोजन करते आप। भूखे परिसर देखकर भोजन करते आप, फिर भी खुद को समझते दयामूर्ति निष्पाप। क्या करारा तमाचा दिया है। सब लोग आजू बाजू में भूखे हैं और तुम छक के खा रहे हो और अपने आप को दया मूर्ति मान रहे हो। नहीं, अगर तुम्हारे हृदय में संवेदना होगी तो दया का स्रोत अपने आप फूटेगा, तुम रह नहीं सकोगे। किसी ने लिखा है, तड़फता देखता हूं जब कोई शय, यानी कोई वस्तु, तड़फता देखता हूं जब कोई शय, उठा लेता हूं अपना दिल समझकर। यह संवेदना की पराकाष्ठा है। अंतरंग में वैसी संवेदना जगे तो जीवन का आनंद हो। आज धीरे धीरे निष्ठुरता बढ़ रही है, संवेदनहीनता बढ़ते जा रही है। लोग किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। अब तो एक यूज एंड थ्रो वाला कल्चर इतना तेज गति से बढ़ गया कि मत पूछो। बस काम लो और काम खत्म। इसने मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया। ये संवेदना बढ़नी चाहिए। खुद पर कैसा भी कष्ट आए सहो, चुपचाप सहो, कहो मत। पर औरों पर कष्ट आए तो शक्ति भर उसे मिटाने की कोशिश करो, दुख मिटाने का प्रयास करो।
दुख देने का नहीं। अंतरंग में ऐसी संवेदना होनी चाहिए। आजकल देखने में आ रहा है कि मनुष्यों में संवेदना की दिनों दिन कमी हो रही, पर पशु पक्षियों में संवेदनशीलता के एक से एक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं। मेरे पास कई चित्र हैं और कई लोगों ने वीडियो क्लिप्स भी अलग अलग दिखाए। देख करके मन गदगद होता है और आश्चर्य भी होता है। एक तो मैंने लाइव देखा, मैं किशनगढ़ में गया। किशनगढ़ में एक गौशाला है और वहाँ पशु चिकित्सालय भी है, बहुत अच्छी। वो कि चिकित्सालय क्या, करुणा की कविता है। वहाँ जितने भी एक्सीडेंटल केस होते हैं उन मवेशियों को वो लोग ला करके बहुत अच्छी सेवा करते, उत्तम सेवा करते हैं। वहाँ मैंने देखा एक गाय थी, उसके 3 पैर थे, एक पैर कटा हुआ था, ऑपरेशन करके उनने ठीक किया। उस गाय का अपना एक भी बच्चा नहीं था और वो 4 बछड़ों को दूध पिलाती थी एक साथ। चारों थन में चारों बच्चों को मैंने आंख से देखा और मजे की बात उसका एक भी बच्चा नहीं था। सोचो, एक गाय औरों के बछड़े को दूध पिला सकती है, पर इंसान कहां है? मैंने एक चित्र देखा जिसमें गाय सुअर के बच्चे को दूध पिला रही। सुअर अपने बच्चों को जन्म दिए और मर गई। उनके बच्चे ऐसे ही थे, उनको देखकर गाय आती, लेट जाती और सुअर का बच्चा दूध पीता। मैंने एक चित्र देखा जिसमें एक बकरी के मेमने को कुतिया दूध पिला रही। एक कुतिया बकरी के मेमने को दूध पिला रही है। बकरी ने मेमने को जन्म दिया, मर गई और उसका मालिक उसे बोतल से दूध पिला रहा था। एक कुतिया ने देखा और रोज आना शुरू कर दी। सुबह शाम आए और बकरी के मेमने कुतिया का दूध पिए। ये क्या है? कहने को हम पशुओं की बात कर रहे हैं, पर ऐसा आदर्श तो आज इंसानों में भी देखना बड़ा दुर्लभ हो गया है। ये क्षीण होती हुई संवेदना का द्योतक है। दया, करुणा, अनुकंपा का तो अंदर से ज्वार आना चाहिए, हिलोर उमड़नी चाहिए। लेकिन सब चीजें फॉर्मेलिटी हो गई। आजकल लोग थोड़ा बहुत दया का काम भी करेंगे ना, तो पहले फेसबुक में डालेंगे, फोटो पहले खिंचाएंगे, करेंगे कम। अच्छी बात है, अच्छी बात का प्रभाव, प्रचार प्रसार होना चाहिए, प्रभाव ना होनी चाहिए, दूसरे प्रेरणा ले। लेकिन भैया फोटो खिंचाने भर के लिए मत करो, अंदर भी कुछ घटे। संवेदना जितनी व्यापक होगी, चेतना का स्तर उतना ऊंचा हो गया। अपने हृदय को संवेदनशील बनाइए, खुद के प्रति सेंसिटिव मत बनिए, औरों के प्रति संवेदनशील बनिए। उनके कष्टों को अपना कष्ट महसूस करने की कला विकसित कीजिए। ये हो गया तो जीवन का काया पलट हो जाएगा। लेकिन आजकल लोग बहुत कम ऐसा करते हैं। गर्मी का समय था, एक किसान अपने 5 साल के पोते को लेकर पैदल ही गांव से शहर की ओर आ रहा था। गर्मी की अधिकता के कारण पोते को प्यास लगी। उसने कहा, दादा प्यास लग रही है, पानी चाहिए। दादा ने कहा, ठहर बेटा, शहर पहुंचते हैं, किसी घर के पास कहीं पानी होगा तो पानी पिएंगे। पहुंचा और नगर के बाहर ही सेठ की एक बड़ी सारी हवेली थी। उस हवेली में पहुंच गया।
निवेदन किया, सेठ साहब मेरे बेटे को प्यास लगी है, अगर पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। बैठिए, आदमी आता है। बैठिए, आदमी आता है। सेठ साहब अखबार पढ़ने में मगन हो गए। तो आज 10 मिनट बीत गए, कोई आदमी नहीं आया, और बेटा यहां मचल रहा है, दादा पानी। ने कहा सेठ साहब बेटा मचल रहा है, पानी का प्रबंध हो जाए। कह दिया ना, आदमी आता, आने दो। उस किसान ने दोनों हाथ जोड़े और कहा सेठ साहब थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए ना, इससे अच्छी बात क्या होगी। थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए ना। मैं आपसे पूछता हूं, उस आदमी को आदमी कैसे कहा जाए जो प्यासे को पानी न पिला सके? उस आदमी को आदमी कैसे कहा जाए जो भूखे को रोटी न खिला सके? उस आदमी को आदमी कैसे कहा जाए जो किसी दुखिया का दुख दूर करने को हाथ न बढ़ा सके? मनुष्य का तो मनुष्यता मनुष्य की तभी सार्थक होती है जब वह पर पीड़ा के हरण में तत्पर होता है। अंतरंग में ऐसा भाव जगना चाहिए, अनुकंपा। देखो हमारे गुरुदेव की अनुकंपा का स्तर क्या है। अभी जब 2019 में गुरु चरणों में रहने का सौभाग्य मिला, बिहार हुआ, नेवावर से सतवास के रास्ते में थे। रास्ते में जानकारी मिली कि इस वर्ष फसल में कुछ ऐसे कीट प्रकट हुए हैं जो दिन में धरती में 5-7 इंच नीचे चले जाते हैं और रात में बाहर निकलते हैं और रात भर में पूरी खेत साफ कर देते हैं। एक इलाके विशेष में ये प्रकोप बहुत था, उसकी तेजी से फैलने की संभावना थी। गुरु महाराज को बताया लोगों ने, वो सुने और एकदम गंभीर हो गए। मैंने पूछा गुरुदेव आज आप इतने गंभीर क्यों? क्योंकि जब ये बात बताई गई तो मैं उस समय उपस्थित नहीं था। बाद में मालूम पड़ा कि जब से गुरुदेव ने सुना तो एकदम गंभीर हो गए। मैंने पूछा क्या? बोले मैं सोच रहा हूं कि इस धरती का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। और ये सब हिंसा के प्रयोगों का कुपरिणाम है, अंधाधुंध कीटनाशकों और रासायनिक खादों के प्रयोगों का परिणाम है। अगर यही स्थिति रही तो इस धरती के प्राणियों का क्या होगा? ये क्या है? ये ही करुणा है, यही विश्व कल्याण की भावना है। और इसी भावना की उत्कटता से सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। एक इतने बड़े महापुरुष जो अपने शरीर की तनिक भी परवाह नहीं करते, बड़े से बड़े कष्टों को हंसते हंसते सहते हैं, लेकिन जिन्हें इस धरती पर थोड़ा सा भी संकट दिखे और हिला दे, वो करुणा है। तुम क्या कर रहे हो? अरे अब तो जमाना ही खराब है, हम कहां तक करेंगे, ये सब तो चलता है। नहीं, संवेदना जगनी चाहिए। एक भिखारी एक सेठ के यहां गया, बोला सेठ साहब 3 दिन का भूखा हूं, कुछ दे दो। सेठ ने कहा यहां कुछ नहीं है, जाओ। भिखारी भी ऐसा वैसा नहीं था, कहा सेठ साहब कुछ तो दो, 3 दिन का भूखा हूं, कुछ तो आपको देना पड़ेगा। सेठ भी कुछ पल के लिए उसकी बातों में आ गया, बोला ठीक है मैं दूंगा, पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले मेरी 2 आंखों में एक आंख असली है, एक नकली है, पत्थर की है। तो ये बता दे कि कौन सी आंख नकली है। अगर तू ये बता देगा कि कौन सी आंख नकली है तो मैं जरूर तुझे आज रोटी खिलाऊंगा, क्योंकि आंखें कुछ इस तरह की जड़ी हुई थी कि कोई पकड़ नहीं पाता।
तू ये बार बता दे कौन सी आंख नकली है। उसने देखा और कहा, सेठ साहब आपकी दाईं आंख नकली है। सेठ साहब आपकी दाईं आंख नकली है। हकीकत में उसकी दाहिनी आंख नकली थी। कहा, तूने बताया तो सही, पर यह बता तुझे पता कैसे लगा। तुमने बताया तो सही, पर यह बता तुझे पता कैसे लगा। उसने कहा, बस क्या बताऊं सेठ साहब, उसी में थोड़ा सा पानी दिख रहा था। उसी में थोड़ा पानी दिख रहा था तो मैंने सोचा ये नकली आंख होगी, क्योंकि तुम जैसे व्यक्ति की असली आंखों में पानी आ ही नहीं सकता। वस्तुतः आंख के पानी के सूख जाने का नाम ही संवेदनहीनता है। वेदना न हो, संवेदना हो। फिर है सहानुभूति। वेदना से पीड़ित व्यक्ति सहानुभूति प्रकट करते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती। ये वेदना में भी है और संवेदना में भी है। लोग पर की वेदना से पीड़ित होकर के अपनी ओर से सहानुभूति प्रकट करते हैं और खुद की वेदना में भी औरों से सहानुभूति की अपेक्षा रखते हैं। मुझे कष्ट हो तो कोई मुझे सहानुभूति प्रकट करे, अपेक्षा होती कि नहीं होती? होती है। मुझे करे, ये दुर्बलता है। दूसरों के लिए सहानुभूति प्रकट करना हमारा धर्म है, पर खुद औरों से सहानुभूति चाहना हमारी कमजोरी। कमजोर मत बनो, मजबूत बनो। लेकिन इससे भी ऊपर का स्तर है समानुभूति। सामने वाले की पीड़ा मेरी पीड़ा बन जाए, ये समानुभूति संवेदना का चरम रूप है। भगवान महावीर के जीवन काल की घटना है। जब वो वर्धमान थे, बालक थे, अपनी माता त्रिशला के साथ राजोद्यान में टहल रहे थे। अचानक त्रिशला अपनी सहेलियों के साथ दूब पर चलना शुरू कर दी। वर्धमान एक जगह ठिठक कर खड़े हो गए। त्रिशला ने कहा, बेटा आ तो सही, तू यहां कहां रुक गया? देख ये कितने अच्छे कीड़ा पर्वत है और कितने सुंदर फव्वारे हैं, तू इधर तो आ। वर्धमान मौन। जब त्रिशला ने 2 बार बुलाया, वर्धमान नहीं आए, तो लपक करके त्रिशला आई और सीधे वर्धमान के पास आई। बोले, बेटा तू यहां कहां है? तभी देखी कि उसके गाल पर आंसू के कण हैं। बेटा तुझे ये क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है? मां क्या बताऊं, आप लोग जब इन कोमल कोमल दूबों पर चलती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी पीठ पर चल रही हो। देखो ना, मेरी पीठ पर आपके पैरों के निशान भी आ गए हैं। त्रिशला सुनी तो एकदम बदहवासी हो गई। फट से भगवान वर्धमान की शर्ट को उतारा, देखा वहां निशान थे। वो हतप्रभ रह गई। क्या था? ये है समानुभूति, संवेदना का चरम रूप। जो इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी जैन की स्मृति में श्री महेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती कल्पना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अम्बरीश जैन, श्रीमती डॉली जैन, पौत्र प्रत्यूष जैन, प्रयांश जैन, ईशान जैन, पौत्री कुमारी केहा जैन, कुमारी ऐरा जैन, निवासी कन्नौज, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पौत्री एवं दामाद कैप्टन नीलयांशा जैन, नीरज जैन, दोहित्र जयाक्ष जैन, निवासी